Hello, everyone. I am Dakshita Gadwal, and this is a brief introduction about me. And today, I am here on this platform of XIAS to have a heart-to-heart conversation. क्योंकि कल रिजल्ट के बाद वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ messages and I could see people going through a lot of emotions. ठीक है, तो यही है इस पूरे डिस्कशन का एजेंडा जो मैं अगले से 25 से 30 मिनट में आपसे बात करना चाहती हूँ। और क्या हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या इमोशनल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस अभी हमको देखनी पड़ रही हैं अपने आसपास, हमें कैसे कैसे फील हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे मोमेंटम लेके आना है। The exam specific strategy will be dealt by the admins of the channel। ठीक है, कि कैसे आपको अभी स्ट्रैटेजी वाइज कुछ बदलाव करने हैं या प्रीलिम्स मेंस और अदर एस्पेक्ट्स के लिए। मैं मेजरली आपसे ना बस एक डिस्कशन, एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करने वाली हूँ कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर करें, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को कैसे अपने कंट्रोल में लेकर आएँ और कैसे बहुत सारा ऑप्टिमिज्म लेकर आएँ टू प्रोसीड अहेड इन दिस जर्नी। ओके, सो मैं आती हूँ सीधा पॉइंट पे। ठीक है, कि अभी आप क्या फील कर रहे होगे। मैंने बहुत कुछ लिखा है एंड दीज ऑल आर माई रॉ इमोशंस जो मैं कल फील कर रही थी व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीवन अराउंड मी। तो डू नॉट गो ऑन माई हैंड राइटिंग एंड एवरीथिंग एज सच, जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स। ओके, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे टू यू ओवर हियर। तो आई नो अभी आपके दुख के बहुत कारण होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो ये होगा कि यू मस्ट बी फीलिंग दैट यू हैव हिट रॉक बॉटम इन योर लाइफ एंड देयर इज दिस शैटरिंग फीलिंग कि अब क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कि हाउ डू आई आंसर माई पेरेंट्स, इस बारे में मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगी टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस डिस्कशन। एंग्जाइटी, इन्फीरियॉरिटी, सेल्फ डाउट, ये सब आ रहा होगा। कितना सारा टाइम चला गया यार, सब आगे निकल गए मुझसे। ये फीलिंग आ रही होगी, मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा, कुछ इक्वली गुड अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, ये सब आपको परेशान कर रहा होगा। लोग आपसे सवाल कर रहे होंगे, कुछ शायद हंस रहे होंगे और कुछ हंस नहीं रहे होंगे, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, ये अंदर ही अंदर मेरे बारे में कुछ गलत जरूर फील कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आई अज्यूम आ रही होंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इससे थोड़ा बाहर निकाल पाऊँ और आपको बहुत सारा ऑप्टिमिज्म दे पाऊँ और एक एक डायरेक्शन दे पाऊँ आपकी सोच को। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस होल कॉन्वर्जेशन जिसके बारे में बात करूंगी, वो है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जस्ट स्टॉप इट राइट अवे, स्टॉप दिस कंपैरिजन थिंग राइट अवे। क्यों? मुझे पता है आपने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा जो शायद इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं या किसी स्टेज को क्लियर कर रहे हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी ना किसी को आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर हम बहुत बड़ा देखते हैं अभी रोल ये प्ले कर रहा है इस पूरे एग्जामिनेशन में। ठीक है, मोटिवेशन हम देखते हैं, टॉप वीडियोस देखते हैं और उन सब बातों से हम सोचते हैं कि हमें भी यही बनना है। मोटिवेशन लेना इज नॉट अ बैड थिंग आई वुड से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत फ्लिकरिंग सी एक चीज़ हमारे दिमाग में क्रिएट कर देता है, एक बड़ा टॉक्सिक सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है हमारे लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी, जो हमें देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से जूझते हुए। तो ये एक पोस्टर बॉय सिंड्रोम क्रिएट कर देता है। ये सब पता है क्या है? ये सब ना कोचिंग वालों का और इस पूरी इंडस्ट्री का एक गिमिक है टू टू गिव ड्रीम टू अ लॉट ऑफ पीपल विदाउट होल्डिंग एनी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से हमें जितना जल्दी दूर हो सकते हैं ना, उतना जल्दी दूर होना है और ये कंपैरिजन वाला चीज़ ना, ये ख़त्म करना है। क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि भाई देखो यार, ये सिंपल सी बात है, ये 10th 12th या कॉलेज बोर्ड का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं है जहाँ पर आप अपने क्लासमेट्स के जैसे सिमिलर बोट में होते थे, एक सिमिलर तरह की पढ़ाई करते थे, सिमिलर टीचर्स से पढ़ते थे, पास हो जाते थे, फेल हो जाते थे, वट एवर। दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस एंड योर लाइफ स्किल्स ऑन एवरी स्टेज। ठीक है, ये बिल्कुल गांठ बांध के चलो। ठीक है, ये तो होने ही वाला है। ठीक है, और जब हम सब लोग अलग हैं इस पूरे प्रोसेस में, हम सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी फिनिश लाइन सेम होगी? हम लोग जब किसी रेस में भागते हैं ना, तो वहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। हम एक सिमिलर रेस में भाग रहे होते हैं कि 500 मीटर की रेस भाग भाग रहे हैं या कितने मीटर की रेस भाग रहे हैं। एक एज ग्रुप होता है डिफाइंड कि ये इतने एज ग्रुप के लोग यहाँ भाग रहे हैं।
यहाँ पर ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट स्टार्ट पॉइंट, and then hence it is very obvious that everyone is going to have a different finish line and a different journey to pursue. आपको पता भी नहीं है कि अभी आप इस जर्नी से जो सीखने वाले हो, आगे आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है, ठीक है। क्या पता आप जो ये सीख रहे हो इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे एग्जाम से, आप कुछ ऐसा फिगर आउट कर लो कि आप इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, ये सब चीज़ें आपको और भी आगे ज़्यादा लेके चली जाएँ, ठीक है? तो ये ऑप्टिमिज़्म, ये होप, ये हमेशा हमें बनाए रखनी है फॉर दिस एग्ज़ाम एंड ऑल्सो फॉर लाइफ़ इन जनरल, ठीक है? लेकिन इन सब के बीच में हमें प्रैक्टिकैलिटी नहीं भूलनी है। प्रैक्टिकैलिटी, इस चीज़ को हमें हमेशा दिमाग में अपने रखना है, ठीक है? तो माइकल फूकू का एक, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम इन अ रॉन्ग वे, बट इनका एक डायरेक्टिव है, ये एक डिस्कोर्स थ्योरी देते हैं जो आपने कभी पढ़ी होगी। वो ये कहते हैं कि द ट्रुथ दैट शेप्स आवर लाइव्स डू नॉट सिंपली एग्जिस्ट बट आर क्रिएटेड थ्रू डिस्कोर्स। और पता है अभी हमारा डिस्कोर्स क्या है? हमारा डिस्कोर्स अभी हमारे दिमाग में ये है कि हम ये एग्जाम निकाल लें, हमारी लाइफ सेट है, ठीक है। हमारी लाइफ सेट है, हम यही सोचते हैं कि हम इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, हमारी लाइफ सेट है। दिस इज द ओनली रीजन वाई वी आर फीलिंग सो शैटर्ड एंड सो डिप्रेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट यू नो, लेट मी टेल यू अ ट्रुथ, आई हैव क्लियर्ड एन इक्वली गुड एग्जामिनेशन एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल माई एक्सपीरियंस कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है, कि आपकी लाइफ को एक एग्जाम निकाल के सेट होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि लाइफ सेट तब होती है जब आपके दिमाग में आपके इमोशन सेट होते हैं और आपके दिमाग में आप स्टेबल होते हो, अपने थॉट्स को लेके स्टेबल होते हो। और पता है इस पूरे एग्जाम का, इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे नॉलेज का जो हम इस पूरे प्रोसेस में गेन करते हैं, ठीक है, नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज, लाइफ के बारे में नॉलेज, जो एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं इस पूरे एग्जाम में, भले ही वो नेगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, वो हमें यूज करने हैं अपनी जिंदगी को शेप करने के लिए एक बेटर वे में। हमें इन सारे एक्सपीरियंसेस को, इस पूरी नॉलेज को यूज़ करना है इस तरीके से कि ये हमारे लिए एक रेजोल्यूशन बने। रेजोल्यूशन कैसे बने कि हमें इस एग्ज़ाम को आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्या हमारे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स होने चाहिए, कैसे हमें न्यूट्रल रहना सीखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, बिकॉज दिस प्रोसेस इज सो लॉन्ग। सो दिस इज वेयर योर अल्टीमेट विक्ट्री विल बी, कि आपने ये जो सारे एक्सपीरियंसेस, जो सारी चीज़ें लाइफ में इस एग्ज़ाम के थ्रू सीखी हैं, उससे आप कैसे अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा शेप दे पा रहे हो, ठीक है? इसी से हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो मेरा कंसर्न था डिस्कशन का, दैट इज़ सीक डिटैचमेंट। आई नो इट इज़ ईज़ियर सेड दैन डन, ठीक है? और हम हिस्ट्री में बुद्धा का कोट पढ़ते हैं कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ सफरिंग, ठीक है? ये हम ज़रूर पढ़ते हैं, बट हमने कभी इसको ना अप्लाई करने की कोशिश नहीं करी, इसे कभी अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करी। तो मैं ना एक छोटा-सा तरीका आपको देना चाहती हूँ इसका, ताकि आप इस पूरी सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव में देख पाएँ, ठीक है? क्यों होता है हमें अटैचमेंट? क्यों हम इतना बुरा फ़ील करने लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें ना हमारे तरीके से हों। इट शुड गो ऑन इन आवर वे। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी का थर्ड होगा, जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक्स वाई जेड जो भी होंगे आपके, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, यार हमारा अब इस अटेम्प्ट में होना चाहिए, यार अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, अब दिल्ली आ गई हूँ तो यहाँ से तो होना ही होना चाहिए, यार मैं तो घर से प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन घर से तो प्रिपेयर कर सकते हैं, और घर से प्रिपेयर करने वाले कम थोड़ी ना होते हैं, और मैं घर से ही करके दिखाऊंगी। सो यू नो, एक्स वाई जेड, देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर हेड। आई एम नॉट जजिंग एनीवन एट दिस पॉइंट कि कोई क्या कर रहा है, सबके अपने तरीके हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दिस मैसेज कि एक तरीका नहीं होता है कोई, और जब हम इस एक तरीके से अटैच हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए लेट गो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस अटैचमेंट के कारण हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और अपने रिजल्ट को लेके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल है, सिर्फ एक सोल्यूशन है कि भाई एक्सेप्टेंस लेके आओ। एक्सेप्टेंस किस बात की लेकर आओ? इस बात की लेकर आओ कि जो तुमने चुना है ना, जो रास्ता तुमने चुना है ना, ये टफ पाथ तो है भाई, ये है टफ, इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। और जो भी तुम्हें रिजल्ट, जो भी फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, इसे भी एक्सेप्ट करो, भले ही वो अचीवमेंट हो, भले ही वो सिलेक्शन ना होना हो, इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये पाथ हमने अपनी मर्जी से चुना है, हमने खुद चुना है, और ये टफ है। इसके इसके रास्ते में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें कॉन्सिक्वेंस मिल रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कैसे करना है? इसको सिंक इन करना है, लेट इट सिंक इन, लेट इट, गिव इट सम टाइम, ठीक है। इसको अंदर बैठने दो थोड़ा, कि हाँ ये हुआ है, ऐसा हुआ है। होता क्या है ना, हम रेस में भागने के लिए इतने ज़्यादा उतावले होते हैं इस वक्त पे,
कि हम ना इस पूरे सिचुएशन का असेसमेंट ही नहीं कर पाते, भले ही अच्छा हो या बुरा हो। इवन द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड राइट नाउ, दे आर नॉट एबल टू लाइक रियली स्टे हम्बल, और इस सिचुएशन को सिंक इन नहीं कर पाते हैं। और फिर होता क्या है ना कि हड़बड़ाहट में हम अपने काम बिगाड़ लेते हैं। तो इस सिचुएशन को सिंक इन करने दो, जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और किसी के साथ कोई ब्लेम गेम मत खेलो कि ये फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, ये लाइफ में ऐसा हुआ, इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या फिर ये टीचर नहीं होता तो देखो ऐसा होता, ये मुझे गाइड कर देते तो। डू नॉट गिव गिव एनी ब्लेम गेम, ठीक है। इस पूरी जर्नी में ना आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग, कि आप अकेले ही होते हो। इट इज़ यू एंड यू इंडिविजुअली हु इज़ गोइंग टू डील विद एवरीथिंग, तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाहर की कोई सिचुएशन आपको अफेक्ट कर गई ना, तो वो भी आपके इंडिविजुअल की ही कुछ खामी थी, ठीक है। तो ये बाहर को ब्लेम करना अभी हमें बंद करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और एक वॉरियर की तरह हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात, हमें इस चीज़ से डिटैच होने का जो तरीका होता है, हमें ये समझना है कि हम कोई यूनिक सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। हमारे ऐसा नहीं कि ये जो घट रहा है, ये सिर्फ आज हमारे साथ ही घटा है और दुनिया में इसके पहले किसी के साथ भी नहीं घटा है, ठीक है। ये कंपैशन और इंटरकनेक्टेडनेस की फीलिंग जो है ना, अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा लाना शुरू करो, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं। इसका लेकिन ये मतलब कतई नहीं है कि आप नेगेटिविटी और होपलेसनेस की तरफ चले जाओ, कि चार दोस्त मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि यार ये तो ऐसा ही है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। नो, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, बट आई जस्ट वांट टू यू नो गिव यू दैट फीलिंग कि आपसे पहले भी ना कई लोग ऐसे रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स ऐसे रहे हैं, ऐसे टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने ये फीलिंग फील की है, और इस फीलिंग से निकल के उन्होंने कॉन्कर किया है लाइफ को, ठीक है। इस एग्जाम को कॉन्कर किया है, सिचुएशन को कॉन्कर किया है, ठीक है। दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जब आप ना इस चीज को यूनिक सिचुएशन मानना बंद कर दोगे, इससे थोड़ा सा डिटैच होगे, तो आपको ना ये बहुत छोटी चीज लगेगी, आपको लेसर इंपॉर्टेंट लगेगी। आई वॉन्ट यू टू गिव लेसर इंपॉर्टेंट टू दिस नेगेटिव फीलिंग राइट नाउ एट द मोमेंट, क्योंकि जब आप इसको कम इंपॉर्टेंस दोगे ना, तभी आप आगे बढ़ के इसको कॉन्कर करने का एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे। आपको लग रहा होगा अभी कि यार मैंने 3 साल दे दिए, 4 साल मैंने दे दिए, इतना मैंने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अगेन दिस इज अनदर कोट फ्रॉम द बुद्धिस्ट फिलोसफी, दैट यू डू नॉट हैव टू क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कमिटिंग इट, लॉट ऑफ टाइम मेकिंग इट, ठीक है। तो हमने ये जो भी किया है, जितनी भी मेहनत करी है, इसका अंत में हमें परिणाम मिलेगा, ये ऑप्टिमिज्म हमें रखनी है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आइडियलाइज करना बंद करो, आइडियलाइज करना बंद करो रिजल्ट को। आइडियलाइज कि क्लियर कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तबाही आ जाएगी, हमको तो लोग बिल्कुल सराखों पे बिठा लेंगे। ये आइडियलाइजेशन मस्ट बी स्टॉप्ड राइट अवे, ठीक है। टेक इट जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी की भरपूर इज्जत करो, थैंकफुल फील करो भगवान को कि तुम ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए, इसके बारे में सोच भी पाए। कितने लोग तुम्हारी लाइफ में ऐसे होंगे, तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्त, जिनकी तो हिम्मत भी नहीं होगी कभी कि यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन आपने वो हिम्मत करी है, आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस ने आपको अलाउ किया है। इसकी इज्जत करो, इसकी अपॉर्चुनिटी की इज्जत करो, लेकिन इसको एक एग्जाम की तरह लो, ठीक है। और इस प्रोसेस को वर्दी बनाओ। प्रोसेस को वर्दी बनाने का मतलब यही है कि आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, और डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं बार बार ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस क्यों कह रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट द डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट पर से, बट ऑल्सो जब आप इस पूरी प्रेपरेशन की जर्नी में होते हो ना, तब आपको बहुत सारी ऐसी फीलिंग आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग आती है, आपको लगता है कि यार हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो ये नेगेटिव इमोशंस आती है ना थ्रू आउट द जर्नी, इन सब से भी हमें इन द मीन वाइल डिटैच करना है। हमें अपने कंफर्ट जोन से डिटैच करना है, क्योंकि हमें ये रियलाइज करना होगा कि इसमें रह के ना इसमें रह के ना हम वो वॉरियर माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अंत में करना चाह रहे हैं। डिटैचमेंट से मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि आप फल की इच्छा ना रखें, ठीक है। अभी बहुत फेमस एक वेब सीरीज आई है, उसमें बोलते हैं वो टीचर दैट कर्म किया है तो फल की इच्छा तो होगी ही, ऐसा नहीं है कि कर्म किया है तो फल की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान तो नहीं है, बुद्धा तो नहीं बन जाएंगे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके। लेकिन ना लूजर फील करना ये नहीं है अभी, ठीक है। लूजर फील करना इज नॉट अलाउड, कि आप ये सोचो कि नहीं मैंने तो अभी इसमें जो पुट इन किया था, इसका मुझे एंड रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये फील नहीं करना है। एंड दिस एग्जैक्टली ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज सीक सेटिस्फैक्शन एंड सीक फुलफिलमेंट फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। हम क्यों क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, मुझे ये बताओ, क्यों कर रहे हैं। हमको एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट चाहिए,
ठीक है? हम एक ऐसी पोज़ीशन में आना चाहते हैं समाज में जहाँ पर बैठ के हम चेंज ला सकें। यही चाहते हैं ना हम, है ना? हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना चाहते हैं और एक एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। यही मोटे-मोटे मोटिव्स होते हैं हमारे इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के, किसी भी एग्ज़ाम को अपीयर करने के। लेकिन पता है, मैं आपको एक बात बोलूँगी, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। ये जो फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है ना, उस दिन का इंतजार मत करो कि एक वो पर्टिकुलर दिन आएगा जिस दिन मेरा पीडीएफ में, यूपीएससी की पीडीएफ में नाम आएगा, तभी मैं वो सैटिस्फैक्शन, वो इज्जत खुद के लिए फील करूंगी या करूंगा। इससे इससे दूर हो जाओ, ठीक है? स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। इस एग्जाम के अलावा, एक एस्पिरेंट के अलावा तुम क्या हो, तुमको क्या पसंद है, तुम किस चीज में अच्छे हो, इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करो। दिस डजंट मीन कि तुम इस एग्जाम को सीरियसली ना लो या फिर इसमें अपना पूरा 100% एफर्ट पुट इन ना करो। लेकिन एक एस्पिरेंट के अलावा तुम क्या हो, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। आपको आपको ये है ना कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट चाहिए, आपको एक पोजीशन चाहिए ऐसी जहां पर आप एक चेंज लाने की कैपेसिटी महसूस कर सको। अपने आसपास ऑब्जर्व करो यार, ठीक है? एनी अपॉर्चुनिटी यू फाइंड अराउंड यू वेर यू कैन बी अ लिटिल मोर ह्यूमेन, अ लिटिल मोर हेल्पफुल, अ लिटिल मोर कंपैशनेट, ठीक है? जहाँ पे आप अपनी नॉलेज, अपनी अवेयरनेस, इन सबको यूज करके कुछ एग्जीक्यूट कर पाओ, किसी की मदद कर पाओ, वेदर इट इज समवन हु इज कमिंग इन योर हाउस, कोई हाउस हेल्प है, कोई आपसे, आपको ऐसा दिख रहा है कि यू नो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, जिसकी आप मदद कर सकते हो इन ट्रू सेंस। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? ये फिलॉन्थ्रॉफी करने का मैं ज्ञान आपको क्यों दे रही हूँ? मैं इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि ना इस पूरे प्रोसेस में जब आप गिरते हो ऐसे स्टेप्स पे, जब आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तब आपकी सेल्फ वर्थ बड़ी दाँव पे लग जाती है यार, ठीक है? आप ना खुद को बड़ा छोटा महसूस करने लगते हो। डेली बेसिस पे आपको ये फ़ील होने लगता है कि यार मैं अपनी नज़रों में कुछ नहीं हूँ। तो ये जो छोटे-छोटे चीज़ें ये सब होंगी ना, द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दिस विल हेल्प यू एस्टैब्लिश योर ओन वर्थ इन योर ओन आईज़ ऑन अ वेरी, ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। इस पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है इस पूरे एग्ज़ाम में। अपनी सेल्फ वर्थ बनाए रखने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी खुद की सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में बहुत ठीक-ठाक होगी ना, कोई और बाहर का आके आपको हिला नहीं पाएगा। विथ मतलब विथ हाई रिगार्ड आई एम सेइंग दिस कि नथिंग कैन स्टॉप यू एंड पुट यू डाउन, अगर आपको पता है आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो ये कभी नहीं खोनी है इस पूरे प्रोसेस में। और इस पूरे प्रोसेस में इसको ना खोने का ज़रिया यही होता है कि आप ये सेल्फ ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो ना, केवल एक दिन के साथ अटैच करके मत देखो कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा, मैं सिलेक्ट होऊँगा, उसी दिन मुझे बस ये फीलिंग आएगी, उसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है? कीप परस्यूइंग सम हॉबी, कुछ ना कुछ आप साइड में ना थोड़ा-सा परस्यू करते रहो। आई एम नॉट सेइंग कि अब ये हॉबी आपने पकड़ ली है तो इसी को अपना ज़िंदगी और जज़्बा बना लो कि आप पूरे कंज़्यूम हो जाओ इसी में कि अब वो नहीं, अब तो यही कर रहे हैं हम लाइफ़ में। ठीक है? क्योंकि हमें उसे उसमें मज़ा आ रहा है। इस हॉबी को अपना ज़रिया बनाना है खुद तक पहुँचने का। और हॉबी का मतलब कतई नहीं है कि आप रील्स देख रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या बेतुकी मूवीज़ ऐसी देख रहे हो जो बहुत ही सेल्फ कंज्यूमिंग नेचर की है या जिन्हें करके आप ऑलरेडी बहुत थका हुआ और ज़्यादा महसूस करने लगो। हॉबीज़ से मेरा मतलब है कि कोई स्पोर्ट्स है, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ है, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, कुकिंग, रीडिंग, पोएट्री, कुछ भी यार, एक्स, वाई, ज़ेड, एनीथिंग। जस्ट परस्यू दैट हॉबी। स्ट्राइव टू बिकम अ कंप्लीट बीइंग, एक्सप्लोर योर बीइंग। तुम क्या हो यार? एस्पिरेंट के अलावा तुम क्या हो? यू हैव टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? एंड इस पूरे एक्सप्लोरेशन की जर्नी में अपने अच्छे पार्ट के साथ अपने नेगेटिव थॉट्स और अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को भी अकोमोडेट करने की जगह दो। सिर्फ अच्छे अच्छे को अकोमोडेट करने की नहीं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव फीलिंग्स को भी अकोमोडेट करने की जगह दो, क्योंकि जब आप इन नेगेटिव और पॉजिटिव के कंसेंसस में आते हो, तभी आप इवॉल्व हो पाते हो, तभी आप ऑप्टिमिज्म ला पाते हो और तभी वो वॉरियर लाइक स्पिरिट डेवलप कर पाते हो, ठीक है? And this again, brings me to the last point of my discussion, which is do not let the warrior spirit in you die. ठीक है? विदाउट वॉर द हीरो विद इन यू डाइज। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल अभी मैं आपको वर्ल्ड कप के देना चाहूंगी, ठीक है? 19 नवंबर 2023 की रात, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिकेट एंथुजियास्ट्स, आई एम वन ऑफ देम। तो 19 नवंबर की रात को जब हम हारे ना, मतलब पूरे मैच हम अनडिफीटेड रहे बाकी सारे, और लास्ट में हम हार गए, बैटल, फाइनल बैटल हार गए। मुझे नहीं आई, 2-3 रातों तक मुझे नींद नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई वाज हैविंग दिस वेरी हेवी सिंकिंग फीलिंग इन माय हार्ट कि यार मैच हार गए। और उस दिन लगा कि कोई होप नहीं है यार, इतनी बढ़िया टीम है, अनडिफीटेड रहे, लेकिन वर्ल्ड कप का टाइटल तो नहीं जीत पाए ना। लेकिन उस 19 नवंबर का एक 29 जून आया, 7 महीने बाद, और क्या हुआ? वी वन अनडिफीटेड।
ठीक है, अगेन वी वर अनडिफीटेड थ्रू आउट द सीरीज एंड वी बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस। अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि यार जीते तो, लेकिन फॉर्मेट तो अलग था ना, ओडीआई फॉर्मेट में तो हम हार गए, ठीक है, हम जीते तो किस फॉर्मेट में, टी20 फॉर्मेट में जीते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, अल्टीमेटली हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारी जो टीम है, हमारी जो डिजर्विंग टीम है, वो एक चैंपियंस कप उठा ले, ठीक है, एक वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखा दे। और उसमें फॉर्मेट रियली डजेंट मैटर। कितने खुश थे यार हम 29 जून की रात को, कितने ज्यादा खुश थे। तो यही होता है लाइफ में, फॉर्मेट का फर्क नहीं पड़ता है, ओडीआई खेल रहे हो, टी20 खेल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, किस फॉर्मेट में जीत रहे हो फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली फर्क पड़ता है कि यार वो चैंपियन होते हुए हमें दिखना है एक बार, बस उस चीज का फर्क पड़ता है। तो ये कंपैरिजन यहाँ जो ओडीआई और टी20 वाला ना, वही जो मैंने आपको पहले बातें बताई, ये कंपैरिजन ना ये बंद करो, ठीक है। कब किस दिन बाजी पलट जाएगी तुम्हें खुद ही नहीं पता। और मैच तो तुमने देखा ही होगा सबने, 30 पे 30 आ गए थे बिल्कुल, और बिल्कुल सांसें हलक में अटक गई थी कि पता नहीं मैच कहाँ जाएगा। लेकिन व्हाट वी सॉ इज द वॉरियर स्पिरिट। भिड़े रहे, अंत तक भिड़े रहे, और अंत तक भिड़े रहे, और हमें दिखा फिर वो कॉन्सिक्वेंस। सच इज लाइफ, यू विल नेवर नो व्हेन योर मोमेंट कम्स, ठीक है। और वॉरियर पता है कौन होता है? वॉरियर वो नहीं होता है जो जीत गया है, वॉरियर वो भी होता है जो बहुत ब्रेवली लड़ाई कर रहा है इस पूरी जर्नी में, और जो ब्रेवली लड़ाई करता है ना, उसी के ऊपर बेस्ट होता है अगला चांस चैंपियन बनने का। क्रिकेट टीम का मैं एग्जाम्पल दे ही चुकी हूँ कि जब हम हारे तो ऐसा नहीं था कि हम जीते नहीं तो हम वॉरियर नहीं है, हम विनर नहीं है। हम लड़े, ब्रेवली लड़े, और उस ब्रेवली लड़ने का ही नतीजा ये रहा कि हम अगली बार चैंपियंस बनने का ये मौका ना हमारे ऊपर आया, हमको मिला ये मौका। तो कोई भी अगर आपकी लाइफ में भी आ रहा है ना आसपास, जो तुम्हारे आसपास तुमसे बातें कर रहा है कि यार देखो हुआ नहीं, जो किसी भी तरह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें लेट डाउन कर रहा है, तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करो भाई, ठीक है। जस्ट हैव दिस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो, जो मुझ पे आज उंगलियां उठा रहे हो, यू कुड नॉट इवन सर्वाइव अ वीक ऑफ एन एस्पिरेंट्स लाइफ, ठीक है। क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती इतना बड़ा रिस्क उठाना लाइफ में, तुमने लिया है। तो ना ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखो, डू नॉट लेट द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड द परसेप्शन ऑफ अदर्स कंट्रोल यू। तुम क्या कर रहे हो इस बात पे एकदम पक्के रहो, एकदम पक्के रहो, क्यों बन रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात पे एकदम पक्के रहो, और बहुत सिक्योर फील करो, बी वेरी सिक्योर बीइंग एन एस्पिरेंट, ठीक है, फील वेरी सिक्योर इन व्हाट यू आर। एंड दिस अगेन ब्रिंग्स टू मी द वेरी वेरी लास्ट पॉइंट, बट छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करने की, ठीक है। मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि जितने सिंपल रहोगे ना उतने ज्यादा सिक्योर फील करोगे हमेशा। अभी इस पूरी जर्नी में हमें ना बहुत राइट, we need to be driven and motivated by the right things, एंड वी डू नॉट हैव टू गो आफ्टर द सुपरफिशियल थिंग्स, ठीक है। हमें सुपरफिशियल चीजों से ड्रिवन नहीं होना है। सुपरफिशियल थिंग्स वही कि बेमतलब की जो मोटिवेशन वैसी वाली होती है ना, कि जो फ्लिकर हो जाती है 2-4 दिन में, कि इसने कर दिया तो हम भी करके दिखाएंगे, देखो इसने ऐसे निकाला, इन सर्कमस्टांसेस में निकाला, ये किया वो किया, हमारा क्यों नहीं हो रहा, ये सब कंपैरिजन, ये सुपरफिशियल चीजें हमें बंद करनी है, ठीक है। हमें खुद को अभी सेंटर पे रखना है, सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट्स लेके आनी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और इसी की वजह से क्या होगा ना, दिस विल हेल्प अस बिकमिंग हम्बल, बिकम मोर बिकम मोर ग्राउंडेड इन द रियलिटी, और एक्सेप्ट कर पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे कि यार ये एग्जाम ना डायनेमिक नेचर का है, ठीक है, ये एग्जाम डायनेमिक नेचर का है। और जब ये सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट्स तुम डेवलप कर लोगे तो खुद को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाओगे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ज़्यादा मैनेज कर पाओगे। और इसी से जो लास्ट बात मुझे करनी थी, पेरेंट्स वाली बात, ठीक है, उस पे मैं आती हूँ कि क्या जवाब दें पेरेंट्स को। कल बहुत सारे लोग ये इस बात को लेके चिंतित थे कि पेरेंट्स को क्या बोलें, उनको कैसे डील करें, उनको कैसे फेस करें। पता है मैक्सिमम केसेस में जो मैंने पेरेंट्स का एटीट्यूड देखा है, अपने भी पेरेंट्स का और अपने आसपास भी जो मेरे दोस्त हैं उनके पेरेंट्स का, दे वांट यू टू बी हैप्पी, ठीक है। ऑफ कोर्स उनको कभी कभी वो कंपैरिजन वाली फीलिंग आ जाती होगी, या वो आपको देख के सोचते होंगे कि आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यू नो व्हाट, दे वांट यू टू बी हैप्पी, एंड दे वांट यू टू सी एस्पायरिंग, पॉजिटिवली एस्पायरिंग, पैशनेटली एस्पायरिंग एंड हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल। जब तुम उन्हें ना पॉजिटिविटी, पैशन और अपनी एस्पिरेशन, अपना हार्ड वर्क, ये सब जब दिखाओगे ना उन्हें, यही चाहते हैं पेरेंट्स यार अल्टीमेटली तुमसे, ठीक है, यही चाहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे। लेकिन कई बार आई अंडरस्टैंड कि कुछ फैमिलीज़ में सिचुएशंस थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रेन होंगी, कुछ रिसोर्सेज क्रंच होंगे, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर ये बातें कहना थोड़ा और अमल करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उन लोगों को
बहुत सीरियस एडवाइस दूँगी कि आप कोई अपॉर्च्युनिटी पैरेलली सीक करें, उन्हें सपोर्ट करें और कोशिश करें कि इमोशनली और फाइनेंशियली, फिज़िकली आप ना उनके ऊपर बर्डन ना बनें। ठीक है? दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज़ जहाँ पर देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्ट्रेनिंग सिचुएशन इन द फैमिली, और इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएँगे, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, द एडमिन्स ऑफ द ग्रुप। राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अ होलिस्टिक थिंग कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे बात करनी है अपने पेरेंट्स से। ठीक है? पेरेंट्स को क्या सैटिस्फाई करेगा अल्टीमेटली? उनको सैटिस्फाई करेगा कि तुम ना कितने कॉन्फिडेंस से, कितने ग्रेस के साथ ये पूरी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो। कैसे तुम इस पूरे टफ सिचुएशन को अपनी लाइफ के इसको कैसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे रहे हो, और कैसे इसको इसको कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस कर पा रहे हो। उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, ठीक है? उनका सपोर्ट सीक करो, उनको समझाओ, इस पूरे एग्ज़ाम का नेचर समझाओ। कैसे? उनको समझाओ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी अदर एग्ज़ामिनेशन इन दिस होल कंट्री, आई वुड से। ठीक है? बहुत अलग है ये पूरा एग्ज़ामिनेशन किसी भी अलग एग्ज़ामिनेशन से। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुम बहाने बनाने लगो, एक्सक्यूज़ेज़ देने लगो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, ये सब मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हें एक मैच्योर एडल्ट की तरह उन्हें पर्सपेक्टिव देने हैं, उनसे बात करनी है और उन्हें भरोसा देना है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, अपने पैशन के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ, कि देखो मैं इस जर्नी से ना कुछ निकाल के ज़रूर लेकर आऊँगा आपके हाथ में देने के लिए, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके ग्राउंड्स क्या हैं, आपके रीज़न्स क्या हैं, आप क्यों कर रहे हो ये सब बातें आपको अपने पेरेंट्स से करनी है, ठीक है? और आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत-बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, सिट विद देम, तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं, हो सकता है तुमसे गुस्सा हो जाएँ, तुम्हें डाँटें, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें उनके साथ बात करनी है, तुम्हें उनको ये दिलासा देना है, उन्हें ये बताना है कि तुम क्यों कर रहे हो ये, ठीक है? अपना हार्ड वर्क दिखाना है उन्हें, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपनी माइंडसेट दिखानी है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड, दिस वॉरियर स्पिरिट, ठीक है? यही मेरी बातें थी, बस इतना ही मुझे तुमसे कहना था कि वॉरियर स्पिरिट लेकर आओ अपने अंदर, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। कंपैरिज़न किसी भी तरह का, एक्स, वाई, ज़ेड, टॉम, डिक, हैरी, किसी से तुम्हें कोई कंपैरिज़न नहीं करना है कि वो कैसा है, मैं कैसा हूँ। दिस होल जर्नी ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है, दिस होल जर्नी ऑफ लाइफ, इसमें आप कभी किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं कर सकते हो। इतने बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं हमारे पास, ठीक है, सुनने के लिए, कि कोई एक एस्पेक्ट में लाइफ के अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो कैसे उससे निकल के एक नया रास्ता उसे मिलता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाता है, ठीक है? ऐसी 1000 कहानियाँ हैं, मैं उन कहानियों में अभी नहीं जाऊँगी, आप खुद पढ़ सकते हो वो कहानियाँ। मेरा बस मकसद ये था कि मैं भी आपको आपको एक ऑप्टिमिज्म दे पाऊँ, ठीक है? एक रास्ता दिखा पाऊँ, एक सोचने की दिशा आपको दे पाऊँ, आपका दिमाग मजबूत कर पाऊँ आगे की जर्नी को परस्यू करने के लिए, ठीक है? और ना ही सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए, पर इस पूरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है? एक ऑप्टिमिज्म लेकर आइए अपने अंदर, अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए, एक वॉरियर लाइक माइंडसेट लेकर आइए, होप लेकर आइए, ठीक है? एंड दीज़ आर द 4 लाइन्स जिसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। एक बहुत फेमस पोएट हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, उनकी ये 4 लाइनें हैं, एंड आई हैव प्रिंटेड दीज़ लाइन्स, आई कीप रीडिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये पूरी पोएम है, लेकिन ये स्पेसिफिकली 4 लाइन आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, ठीक है? तो ये वरदान हमें किसी से नहीं मांगना है, हमें किसी की सिंपैथीज की आज ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसे सीख नहीं करना है। रोने का दिल कर रहा है, रो लो यार, ठीक है? नो 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 वरीज अबाउट दैट, लेकिन भयभीत नहीं होना है, डर नहीं लाना है, फियर नहीं लाना है, ठीक है? हम संघर्ष कर रहे हैं, आज जो मिला वो भी सही, कल जो भी मिलेगा वो भी सही, ठीक है? विन और लूज में हम जिस दिन फर्क करना कम कर देंगे, आई वुडंट से कि खत्म कर दो, क्योंकि तब तो तुम बुद्धा बन जाओगे, ठीक है? बुद्धा अभी नहीं बन पाओगे। तो लेकिन ये हार में और जीत में जिस दिन तुम्हारा फर्क तुमने कम कर दिया ना, फ़र्क कम कर दिया मतलब इसके इम्पैक्ट को अपने दिमाग में कम कर दिया, इंटेंसिटी को कम कर दिया, उसी दिन तुम विनर बन जाओगे, बस उसी दिन विनर बन जाओगे, ठीक है? तो यू हैव वर्कड हार्ड, यू हैव कम सो फार, एंड यू विल डेफिनेटली बियर द फ्रूट, ठीक है? यू विल बियर द फ्रूट फॉर श्योर, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, इन वन और द अदर एस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो अपने आप को पम्प्ड अप रखो, अपने आप को बढ़ाते रहो, मोटिवेटेड रखो, इंस्पायर्ड रखो,
गलत चीज़ों से लेकिन प्लीज़ इंस्पायर मत होना, मोटिवेट मत होना, क्योंकि वो बहुत फ्लिकरिंग होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। अपना खुद का मोटिवेशन उसमें हमें ढूँढना है। और प्लीज़ डू नॉट लेट योर सेल्फ वर्थ, अभी जो भी तुम्हें नेगेटिव ख़्याल आ रहे हैं ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब वैलिड है। प्लीज़ प्लीज़ अलाउ दीज़ फीलिंग्स टू एग्ज़िस्ट, इन्हें नकारो मत, ठीक है? क्योंकि रिज़ल्ट के बाद ये होता है, इन्हें नकारना नहीं है, इन्हें वैलिडिटी देनी है, लेकिन इन सब से इवॉल्व होके हमें जीत की तरफ बढ़ना है, ठीक है? 1-2 दिन दो, सिंक इन करो, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर स्ट्रैटेजी, a better strategy to succeed and to manage our whole emotions and this whole process. फॉर एनी मोर थिंग, अगर आपको कोई और मुझसे बात करनी है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हो, कुछ शेयर करना है, तो आई हैव गिवन माई ईमेल आईडी अबव। मैं एक बार और लिख देती हूँ। इट इज़ DGARHWAL.05@gmail.com, ठीक है? इस पे आप मुझे, अगर आपको सच में लगता है कि इफ़ यू आर फीलिंग रियली लो, आप मुझे ईमेल करके अपनी इमोशंस बता सकते हैं। आई वुड ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू देम। मैं आपसे उसका कुछ समाधान देने की कोशिश करूँगी। समाधान तो आई डोंट नो मैं दे पाऊँगी या नहीं, लेकिन आपसे बात करने की कोशिश करूँगी ऑन द ईमेल। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सेलिब्रेट दिस जर्नी, सेलिब्रेट योरसेल्फ, ठीक है? वेदर फेलियर और वेदर सक्सेस, जस्ट सेलिब्रेट इट, सेलिब्रेट, मेहनत को करो अपनी, ठीक है? वेरी गुड लक टू यू and all the best. We'll be back soon with more discussions on this whole journey.